नमस्कार, मैं हूं फैजल फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। संसद की कार्यवाही चल रही है लेकिन बाधा भी उत्पन्न हो रहा है। लगातार कार्यवाही में हंगामा खड़ा किया जा रहा है जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आपको याद होगा पिछला मॉनसून सत्र पूरी तरह हंगामे के भेंट चढ़ गया था और इस बार भी कमोबेश वही सूरत हाल नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। अगर यह कहा जाए कांग्रेस इसमें ज्यादा एग्रेसिव है तो गलत नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया और उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया, उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी खारिज किया और कहा कि आप कोर्ट में हाजिर हों। उसको लेकर के कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस का सीधा सीधा इल्जाम है कि बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि मामला अदालत में है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, संसद की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दी जा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। यह सरकार की तरफ से कहना है। दूसरी तरफ एक बीजेपी सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने बुधवार को एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के आज फिर से हंगामा हुआ और माफी मांगने की बात पर कांग्रेस अड़ गई। हालांकि सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने इसके लिए चिताया भी वीरेंद्र सिंह को और कांग्रेस को भी चिताया। वीरेंद्र सिंह से यह बात कह दी सुमित्रा महाजन ने कि अब भविष्य में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संसद में शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही हंगामे के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन फिर बीच में सत्र के सुचारू रूप से चलने के आसार उस वक्त नजर आए जब पीएम मोदी ने जीएसटी बिल समेत कई और दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर 7 RCR बुलाया। फिर जब सोनिया और मनमोहन टी पार्टी से बाहर आए तो कांग्रेस के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। लेकिन वही हुआ जो पिछले कई सत्रों से होता आ रहा है, चाहे सरकार यूपीए की रही हो या फिर एनडीए की वर्तमान सरकार। नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया और उम्मीदें तार तार हो गईं। कोर्ट ने सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस के कई और दूसरे नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट में हाजिर होने को कहा। कांग्रेस ने कोर्ट में दलील पेश करने की बात पर जोर तो दिया, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार पर बदले की भावना से काम करने का इल्जाम लगाया। और क्या था, इसी मुद्दे को लेकर हो रहे शोर शराबे के बीच संसद की कार्यवाही स्थगित होने लगी। पीएम मोदी, जिन्होंने शुरू में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गनीमत है कि सत्र ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर उनकी यह खुशी काफूर हो गई और फिर सत्र में हो रही बाधा को लेकर नाराजगी जताई। सत्र में आ रही रुकावट की बानगी गुरुवार को भी देखने को मिली जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के निशाने पर उत्तर प्रदेश भदोही के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह आ गए। दरअसल बुधवार को वीरेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस की कवायद के खिलाफ निजी और अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद गुरुवार को विपक्ष ने बीजेपी सांसद से माफी की मांग कर दी। वहीं स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बीजेपी सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मामला शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने कांग्रेस को भी चेताया, पर ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस बार भी पिछले मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो यह खदशा जाहिर किया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि संसद का वर्तमान सत्र भी मॉनसून सत्र की तरह कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। आशंका इसलिए मैंने बोला चूंकि जनता की गाढ़ी कमाई से संसद की कार्यवाही चलती है और अगर कार्यवाही बाधित होती है तो जाहिर सी बात है जनता का पैसा जाता है, नुकसान जनता का होता है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष सीधे सरकार पर हमलावर है, खास करके कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस का यह इल्जाम है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए इस बीच एक अच्छी खबर यह आई कि समाजवादी पार्टी ने उलट करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा समाजवादी पार्टी ने कि दरअसल जब यूपीए 2 की सरकार थी उस जमाने में या यूपीए 1 की सरकार थी उस जमाने में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जाता था और उसे फंसाने की कोशिश की जाती थी। तो यह भी माना जा रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी का समर्थन बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को मिल जाए जिससे सरकार को राहत मिलेगी। खास करके जीएसटी बिल की अगर बात की जाए, ममता बनर्जी ने
कांग्रेस के सपोर्ट में हाथ खड़ा किया तो समाजवादी पार्टी ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारों भरे अंदाज में हाथ खड़ा कर दिया। इसलिए दो ध्रुव में विपक्ष भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा, कैसे सलटेगा और कैसे संसद की कार्यवाही चलेगी, और जो जीएसटी बिल के अलावा जो दूसरे तमाम बिल्स हैं वो कैसे पटल पर लाए जाएंगे, या अगर लाए जा चुके हैं तो वो कैसे पास होंगे और पास करने का तरीका क्या होगा। हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं राजेश झा, जो कांग्रेस नेता है। राजेश झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांता प्रकाश जाटव, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आरबी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलते हैं शांता प्रकाश जाटव के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अड़चनें चल रही है लगातार, कहा यह जाता है कि सरकार पर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं संसद की कार्यवाही चलाने के लिए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष पर भी जिम्मेदारी कम नहीं होती है, खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उस पर। और यही बात राम गोपाल यादव ने भी कही थी। जी शांता प्रकाश जाटव, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए वैद्य साहब, आप ये देखें कि इस वक्त विपक्ष जो है जी, वो जो भी विरोध कर रहा है उसके पीछे आधार क्या है। जी देखो, नेशनल हेराल्ड का मामला जी, ये इन्हीं के शासन में, जिस वक्त में जी, कांग्रेस शासन था, यूपीए गवर्नमेंट थी, ये उस वक्त में इन्होंने डाला था, क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी ने। और उस वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो 2012 की बात है, जनता दल में थे। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। हाँ, वो उनकी पार्टी जनता पार्टी थी। जनता पार्टी में जी। थे, ठीक है। तो उस वक्त में इन्होंने डाला। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा मामला है, जैसा मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के सुन रहा हूं मैं वक्तव्य जो है जगह जगह, तो उसमें ये ध्यान में आ रहा है कि ये ही एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें नेहरू परिवार या सो कॉल्ड गांधी परिवार, इनके हस्ताक्षर, इन दोनों माँ बेटे की, सोनिया जी और राहुल जी के दोनों के हस्ताक्षर इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये फिजिकली इस जो भी नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ है उसमें फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जब ये मुकदमा ये आज से नहीं 2012 से या उससे पहले से है, तो आप एक बात बताएं, इसमें वर्तमान सरकार का क्या रोल है? जी, आप एक प्रेशर बना रहे हैं कि हम जीएसटी को अड़ा देंगे, आप हमको वहां से रिलीफ कराओ। न्यायपालिका में कभी भी यदि इस तरीके की सदन की उसमें हस्तक्षेप होगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा, जैसा कि ये लोग करते रहे हैं। जी, आज मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से बात कही, और ये हम सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, किस तरीके से कांग्रेस से ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को सीबीआई के माध्यम से या तमाम तरीके से जो अपने शासनकाल में इन लोगों ने ब्लैकमेल करने का काम किया, सेम वही फंडा ये सोच रहे हैं कि आज के समय में चल रहा है, जो कि चलिए इसी बात का जवाब राजेश जमीन, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा यह है कि बिल्कुल देश को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, समय जाया कर रहे हैं, और इसके लिए पब्लिक जो है इनको देख रही है। जी बिल्कुल। राजेश झा, मामला न्यायालय में है, अब संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, मामला क्या है ये? नहीं, मैं दो चीज़ें बड़ा शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि हम तो जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं, और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो आप देख लीजिए करीब 30 साल का इतिहास जो है वो कांग्रेस का इतिहास रहा है। और अगर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस अगर इस देश में जड़ें जमा पाई हैं तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस का सम्मान संसद के लिए कितना रहा है। तो दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि एक जो जुडिशियल प्रोसेस है और दूसरा इसका जो पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अब देखिए बिहार का रिजल्ट आया, ठीक है कि नहीं, किस तरह से बीजेपी जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जिस तरह से उनके बिहार से बड़ा प्यार है सबको का। जब भी मैं डिबेट में बैठता हूं लेके बिहार जरूर चले जाते हैं लोग, बहुत प्यार है इसमें। बिहार गुजरात चले जाते हैं। नहीं, आप मेरी राजेश यादव जी, सीधा सा सवाल, सॉरी माफ कीजिए राजेश चले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के राजेश यादव भी आते हैं इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। जी राजेश झा, अब सीधा सा सवाल है, ये मामला न्यायालय में है, आप संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे, हंगामा कर रहे, न्यायालय में जाके दलील देना आप। नहीं, कब सीधा सवाल न्यायालय में तो देखिए वकील ने भी कहा, कांग्रेस के वकील ने भी कहा कि हम पेश होने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, नेशनल हेराल्ड
हेराल्ड है क्या? देखिए, आपको बिना राजनीतिक नेशनल हेराल्ड के बारे में बता तो दे पब्लिक को, है क्या? देखिए, इसमें किसी सरकार के साथ कहां किसी दोषी की है, कोई जरा ये किसी की समझाएं चीटिंग ना। हुई है, किसी ने कंप्लेन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी एक बिना मुद्दे को मुद्दे बना करके सामने ला रहे हैं और बिना मुद्दे को नहीं भाई साहब, ऑपोजिशन को थ्रेटन किया जा रहा है। नहीं, आप एक देखिए, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का क्या बिहार की राजनीति आपको में मालूम क्या है भूमिका कि रहेगी। नेशनल हेराल्ड है क्या? वो तो एक अंकुश लगा हुआ है CBI का, समाजवादी पार्टी नहीं, को यही जिस चीज तरह से शांता नचाना प्रकाश, चाह रहे यही हैं, चीज वो तो हम नचा भी रहे हैं। पूछ रहे हैं नहीं, इनसे। फैजी यही साहब, चीज तो हम भी आपको पूछ रहे बताना हैं पड़ेगा कि पब्लिक सीधे को कि सीधा सा नेशनल सवाल है, हेराल्ड इसमें क्या? सरकार का क्या दोष है? सरकार कहां पे पहले दोषी है? ये तो आपको कोर्ट में नेशनल जाए, हेराल्ड कोर्ट में दलील पेश बताना करें। पड़ेगा। पहले नेशनल जी, हेराल्ड नेशनल है हेराल्ड, क्या? जी, ये नहीं जवाहरलाल बताया। नेहरू ने 1938 में इसको लॉन्च किया था। ये अखबार है, ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को। जी, 1938 में लॉन्च किया था नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू ने। जी, आगे बढ़िए। और उसके बाद 2008 में बंद हुआ, यंग इंडिया नाम से ये एक कंपनी बनी और इसको लोन दिया गया 90 करोड़ रुपया। और चंदा, वो पैसे दिए गए कांग्रेस के पास जो चंदा का पैसा आया था, वो पैसा दिया गया था राजेश साहब। जी बिल्कुल, आप बताइए, ईडी से क्लियरेंस मिल गया, जिस व्यक्ति ने क्लियरेंस दिया उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। क्यों घबरा रहे हैं? 500 करोड़ की कहां बात है? हमने तो कहा भाई, देखिए राहुल जी और लगभग 500 करोड़ का मामला बनता है। ये जुडिशरी को सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसके 5,000 बावजूद सॉरी, सरकार जो है- 5,500 बोला गया, 5,000 करोड़ का मेरे पास में आंकड़ा है। 5,000 करोड़ का ये मामला बनता है और जिसपे ये इल्जाम है कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये तो नोशनल है, आप 5,000 को 50,000 करोड़ लिया गया है। नहीं, अभी तो न्यायालय में मामला चल रहा है, इसलिए हम किसी को और दोषी मैं नहीं कह आपको सकते। बता रहा हूं कि आरोप लग ओनरशिप में सकता है। कोई चेंज नहीं हुआ चलिए, है, जी। ओनरशिप में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चलिए, चीटिंग आरबी नहीं हुई उपाध्याय है। जी, तो आरबी उपाध्याय जी 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 बात कर रहे हैं कि कोर्ट का सम्मान सभी कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा हो, ये पॉसिबल इस देश में नहीं है। जी, कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी उसके ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकता। जी, जी। ये बिल्कुल सार्वजनिक सत्य है और सभी लोग इस चीज को जानते हैं। आप जिस बात की बात कर रहे हैं संसद न चलने की, आप मेन उस पर आइए। देखिए हो क्या रहा है, पहले आप भी विपक्ष में थे, आप अभी छोटे छोटे मुद्दों के लिए आप भी संसद नहीं चलने दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक रूटीन प्रैक्टिस बन गई है। जी। पहले जिस बड़ी बात। चीज को आप कर रहे हैं वो ठीक जी। है, दूसरा उसी चीज को कर रहा है तो वो गलत है। पैरामीटर अलग अलग नहीं होने चाहिए। हर आदमी अपने आप को सुधारेगा तो पूरा देश सुधर जाता है। बीजेपी जब नहीं चले जाता, मेरी बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सुन रहा था। एक चीज मैं बता दूं, जब ये हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, एक सीएजी की रिपोर्ट के पीछे आप हंगामा का संसद नहीं चलने देते थे, और जब आप बीजेपी सत्ता में आई तो मैंने देखा भाई जेटली जी ने जब वहीं जाके उनके उसमें फंक्शन में कहते हैं कि भी सीएजी सनसनी न फैलाए। लेकिन आरबी उपाध्याय, एक मिनट, आरबी उपाध्याय जी जी एक मिनट आ रहे हैं सर। ये मामला जो है, जिस मामले को लेकर के हंगामा हो रहा है, ये मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट में है। तो अगर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके खिलाफ अब संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, तो क्या कंटेंट मामला नहीं है, नहीं बन सकता है? आपको समझने की जरूरत है। देखिए, पॉलिटिक्स और लीगैलिटी दोनों अंतर संबंध जुड़े हुए हैं इस मामले में। ये इसलिए मामले को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा है इसमें, ये आपको समझने की जरूरत है और इसी को एक्सपोज किया जा रहा है। देखिए मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी पार्टी जी बिल्कुल चाहे यादव साहब या फैजी साहब कुछ भी, फैजी साहब मेरा बात क्लियर है कि देखिए आप पहले अगर यही एक जो उदाहरण पेश किया, अभी आपने ये नजीर पेश किया, आप वो कर रहे थे, आज वो कांग्रेस कर रही है, तो उसमें कोई नया नहीं हो रहा है। इसको हम कहते हैं भी डिस्ट्रक्टिव नेचर, एक होती है कंस्ट्रक्टिव नेचर। विपक्ष का एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए, वो ना आप कर रहे थे ना कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद नहीं लगता कि ये मामला कोर्ट का है? पहले जो मामला था दूसरा मामला था, और भी बहुत सारे मुद्दे पर अभी कांग्रेस विपक्ष में हंगामा कर रही है, पहले बीजेपी विपक्ष में थी, हंगामा कर रही थी, लेकिन ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में है और न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसको लेकर आप संसद में हंगामा कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र नहीं लगता? विपक्ष क्यों हंगामा कर रही है इसको समझने की जरूरत है। आपने खुद कहा कि भाई संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष पे भी है, विपक्ष पे भी है। देखिए, लेकिन 14वीं लोकसभा का मैं बता रहा हूं, 10वां और 11वां सत्र जो था उसमें मोर देन 55% एंड 60% ऑफ द टाइम जो है वो एडजॉर्नमेंट में वेस्ट हुआ, वो बर्बाद हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? आपने एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसको क्रेडेंस दी बीजेपी ने।
और भ्रष्टाचार देखिए के आरोप कांग्रेस लगे नहीं थे, चाहती गंभीर है। आरोप लगे थे। आज आप गंभीर आरोप जिस लगे थे। तरह से उसमें जी हम रोकेंगे आपको अपने नहीं, नहीं, वो रोकेंगे एक बात जरा एक सेकंड के लिए चुप हो जाए, एक सेकंड के लिए चुप हो जाए। जरा दर्शकों को अपने दर्शकों को एक चीज बताता चलूं, अपडेट करता चलूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन भी जुड़ गए हैं। पुष्परंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप जल्दी से राजेश झा जल्दी से बात पूरी करें, पुष्परंजन के पास नहीं मैं कह रहा हूं कि देखिए संसद चलाने के लिए जिस तरह का अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, जिस तरह से सबको साथ लेकर के चलने का अप्रोच होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। ये और इसका जो प्रतिकार है वो इस रूप में दिख रहा है। इसमें सरकार क्या करेगी, विपक्ष की तरफ से दिख रहा है। इसमें सरकार क्या करेगी, मुझे ये बताएं। आएंगे जब आपको कोर्ट ने बुलाया, आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट में जाने के लिए कब नहीं कह रहे, कोर्ट में तो जाने के लिए तैयार कहाँ है, कहाँ तैयार है, काहे के लिए उत्पात मचा रहे हैं आप? करेंगे ही ना सड़कों पर। अरे उत्पात जी मचा रहे हैं आप। पुष्परंजन, ये तमाम जो मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से बार बार हंगामा हो रहा है, कार्यवाही स्थगित हो रही है, एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगी थी कि जीएसटी बिल पे अग्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट होगा, जीएसटी बिल पास हो जाएगा। ये सब चीज धुंधली अब होती जा रही है और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के मामला कोर्ट में है और संसद की कार्यवाही ठप करवाई जा रही है। ये चीज बड़ा अटपटा सा लगता है, जरा आप समझाएं। देखिए मुझे लगता है कि सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट में भी कहीं कमी है जी। जब चाय पार्टी में बुलाया था मोदी जी ने, उस समय तक लगा कि सब चीज शरद यादव ने कहा भी था कि लगा कि सब चीज रास्ते पे है और इस बार सदन में ठीक ठाक हो जाएगा पास जीएसटी और बहुत सारे बिल जो 33 बिल हैं सब पास हो जाएंगे। लेकिन फिर जब जिस तरह से कोर्ट का मामला हुआ और उस पर जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन को और भड़काने के लिए जिस तरह के बयानात अरुण जेटली या दूसरे भी वरिष्ठ मंत्रियों सांसदों ने दिए एक के बाद एक, उससे बात और धीरे धीरे वो भड़कती गई। उसे रोका जा सकता था, उससे कटने की कोशिश की जा सकती थी। नुकसान इससे देश की जनता को हो रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसे का नुकसान हो रहा है। पिछले जो सत्र में हुआ उसी को दोहराने की अगर चेष्टा की गई। लेकिन पुष्परंजन, व्यक्तिगत कारणों से आप इस बात को लेकर के संसद में आ जाएं, हंगामा करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह का बयान आया, जाहिर सी बात व्यक्तिगत प्रहार था, तो जनता क्यों नुकसान सहे? नहीं, दिक्कत क्या है, कांग्रेस के साथ भी एक दिक्कत है। कांग्रेस वालों को भी लगता क्या है कि जैसे राजा महाराजा जैसे कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, ये लोकतंत्र है। जी बिल्कुल। जब अमेरिका के राष्ट्रपति और जर्मनी की चांसलर या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब कोर्ट में कोई ऐसी चीज होती है तो जाने में उनको लगता नहीं। खुद इंदिरा गांधी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहू हूं, 5 घंटे उनसे पूछताछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप बरेली लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कंपनी लॉज के अनुसार आपने सब कुछ किया हुआ है तो ठीक है, कोर्ट अगर बुला रहा है तो उसमें जाने। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं शांता प्रकाश, बड़ा इशू लेके सीधा सरकार पे हमला और सदन को काम। लेकिन हंगामे की दूसरी भी वजह रही है। आज की अगर बात की जाए, गुरुवार की बात की जाए, तो हंगामे की दूसरी भी वजह रही है शांता प्रकाश। वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं भदोई उत्तर प्रदेश से, उन्होंने जो टिप्पणी की है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जो स्पीकर हैं उन्होंने सख्त एतराज जताया है इस बात को लेकर। ये तो प्रश्न ही नहीं बनता, जिसके ऊपर स्वयं स्पीकर ने एतराज जताया है तो उसके ऊपर मैं कैसे कह दूंगा कि उन्होंने ठीक कहा? जी नहीं होनी चाहिए। तो फिर उनके खिलाफ कोई उनसे मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से, वो माफी मांगे, उन्होंने माफी नहीं मांगा होनी चाहिए और स्पीकर के जुरिडिक्शन में वो चाहे वो करेंगे। और उसको स्पीकर ने बीजेपी के आप नेता हैं, वो बीजेपी पार्टी से सांसद हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि माफी मांग लेनी चाहिए, अगर स्पीकर जी ने करा है तो उसमें दूसरा प्रश्न बनता ही नहीं है। वो उनके जुरिडिक्शन में वो अपने देखेंगे जो कुछ है, हमारा बोलने का कोई मैं पार्टी की हैसियत से पूछ रहा हूँ, पार्टी लेवल पे पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी पार्टी में है, वो बीजेपी के सांसद इस लेवल से पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं तो स्पीकर महोदया की बात बोल रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है और जो निर्णय करेंगी उनको स्वीकार है, उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना। मतलब निंदनीय है जो उन्होंने कहा। देखिए, जो बात स्पीकर महोदया ने कही वही बात मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता। नहीं, एक बात है ना, ये सिर्फ बयान की बात नहीं है फैज साहब, ये मेंटल सेटअप की बात है, आपके अप्रोच की बात है। यही सब दिक्कतें होती है ना शांता प्रकाश, जैसा कि पुष्परंजन सवाल उठा रहे थे कि इस तरह की जो बयानबाजी आती है सामने में, उसकी वजह से दिक्कतें होती है। फ्लोर मैनेजमेंट की बात करी है पुष्परंजन ने, और ये शरद यादव जी, आप एक मिनट राजेश जी, आप शांता प्रकाश फ्लोर मैनेजमेंट की बात करी अभी पुष्परंजन ने, शरद यादव ने भी ये बात कही थी कि सरकार फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जीएसटी बिल के मुद्दे पर जदयू ने आपके
आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, यानी कि सपोर्ट में बोला है, और यही शरद यादव ये भी कहते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। तो ये सब जो कमियां हैं, इसमें तो दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आपको सरकार को आगे बढ़ के इन सब कमियों को दूर करना होगा ना। देखिए, इसमें क्या है कि जीएसटी एक ऐसा इशू है, ये विधेयक है जो वाकई जो है पूरे देश के लिए, सभी जनता के लिए लाभ उससे रहने वाला है। और उसमें फ्लोर मैनेजमेंट, देखिए फ्लोर मैनेजमेंट है, इसी कारण से सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर तो बिहार के बाद हुआ ना। नहीं, बिहार में क्या हो गया, बिहार में क्या हो गया, ठीक-ठाक तो बिहार के बाद। अरे जहाजी, नहीं, बिहार में मत जोड़ें प्लीज, बिहार चले जाते हैं, बहुत प्रेम है लोगों को बिहार से भाई, बहुत प्रेम है। चलिए आपको रोकेंगे, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, संजीव निगम, जो आम आदमी पार्टी के नेता है। संजीव निगम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी संजीव निगम, सीधे आपसे सवाल, आप अभी बैठे हैं, सबसे अभी प्रतिक्रिया ले ली, कैसे देखते हैं आप? फिर कहेंगे हमारे 4 सांसद हैं, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, जीएसटी बिल पे आप साथ हैं सरकार के? ठीक है, ये तो मैंने अभी, मैं क्या कहूँ, ये तो अच्छी चीज है, और अगर मैंने कहा भी सहयोग दिया जाएगा, हमने हर अच्छे कामों का जो है सहयोग करेगी पार्टी उसमें, लेकिन ये जो वर्तमान में चल रहा है, ये संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सरकार की है। इस किस्म का जो वातावरण जो है, पहले शुरुआत तो अच्छा किया, ये सेशन शुरू होने के पहले 2 दिन जो है जो मुलाकात दौर चला, तो उसमें ये सब चीजें हो जानी चाहिए थी, और अभी फिर से जो है नए नए तरीके से अभी जो बार बार कार्यवाही स्थगित हो रही है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो दोनों है, मैं तो कहूंगा। अच्छा। सरकार ज्यादा है, ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, अब उसका ये फर्ज है जिस भी प्रकार से है, इसको बैलेंस करके रखना चाहिए। मैं निगम साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, मशवरा भी दे देते साथ साथ। चलिए दे ही दीजिए, पूछ लिया है मशवरा, शायद मान लें आपके मशवरे को। ये नहीं, सवाल मशवरा माना भी जाता है पूछने के बाद। जी नहीं, जिम्मेदारी मान नहीं रहे। जी संजीव निगम बोलिए, आपने जो बात कही है, तो ये तो मालूम पड़ा कि वो बात, अगर आप हम मशवरे की बात पूछेंगे तो मैं आज की ताजी बात बता देता हूँ। कल वेंकैया नायडू जी से मुलाकात हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी की। वो तो तमाम, आप लोग क्या क्या, अरे सुन लीजिए, क्या क्या कार्यक्रम आप चलाने जा रहे थे, और आपकी ही पार्टी के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाने की योजना थी, उसको वेंकैया नायडू जी ने उससे सहमत नहीं थे, तो रुकवा दिया गया। तो सवाल ये है कि जब आप पहले अंदर ही अपने देख लें कि क्या एक राय बनती है। आज के अखबारों में, सभी अखबारों में खबर है, मुख्य पेज में है कि जो वेंकैया नायडू जी ने जो है, निगम साहब उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, किसका? तो 4 MP नहीं, अरे 4 है, अभी पहली बार में 4 है, इनके भी पहली बार 2 थे, 2 से साहब 2 से कितने दिन लग गए आने में, और हम तो 4 से, हमारी आप जो काम करने का तौर तरीका है, आप देखिएगा आने वाले समय में 4 से कितनी जल्दी हम जो है आगे पहुंचेंगे। ये तो 2 से आकर के इतने वर्ष लग गए इनको यहाँ आने में, अगर अपनी कार्यशैली में नहीं बदलाव लाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन आप 4 को संभाल के नहीं रख पा रहे, 4 में से 2 मना करते हैं। जब आप 2 थे, चलिए 2 थे, और 2 से आपको इतना, चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। जी बिल्कुल संजीव निगम, आएंगे, अभी चर्चा हमारी खत्म नहीं हुई, चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जैसे ब्रेक खत्म होता है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसको लेकर के काफी हंगामा हो रहा है और जनता बड़ी उम्मीदों के साथ शीतकालीन सत्र की तरफ देख रही है। वजह उसकी यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें वहां अटकी पड़ी हैं जिससे जनता की भलाई होती दिखाई दे सकती थी, लेकिन शायद वो अभी रुका पड़ा है। और विपक्ष सत्ता पक्ष पे दोष मढ़ रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जनता का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुरू में खुशी का इजहार किया था और कहा था कि संसद की कार्यवाही चल रही है, यह गनीमत है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई है और कहा है कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, जनता का हक मारा जा रहा है, खास करके गरीबों का हक मारा जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री ने काफी नाराजगी जताई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या संसद की कार्यवाही अब जो बाकी बचे दिन हैं उसमें सुचारू रूप से चल पाएगी और जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे आकर, उन तमाम मुद्दों पे आकर बहस और चर्चा होगी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम संजीव निगम से पूछ रहे थे, लेकिन हम सीधे चलते हैं पुष्परंजन के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि पुष्परंजन, आपने थोड़ी देर पहले फ्लोर मैनेजमेंट की बात करी, ठीक है, वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या इससे ये मान लिया जाए कि जो विपक्ष है, खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष जिस तरह से अपना टारगेट पीएम को बनाया कि पीएमओ से सब कुछ गाइडेड हो रहा है जी, आज क्या हुआ, वीरभद्र सिंह आए प्रधानमंत्री से मिले, इस पे भी गौर करने की चीज है। नीतीश कुमार ने मुलाकात करी। हाँ, जी, वीरभद्र सिंह का मिलना, ये धीरे धीरे अब उनको उस विजुअल्स में ये है कि फाइल दिखा रहे हैं उनको, केस से संबंधित निश्चित रूप से फाइल होगी जो छापे वापे पड़े। जी जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है कांग्रेस कल को एस्टैब्लिश करे कि कैसे पीएमओ से हर चीज मॉनिटर हो रहा है जी, क्योंकि जब मामला अदालत में है, जब मामला सीबीआई या ईडी देख रहा है, तो पीएम को उस फाइल को देखने की आवश्यकता मुख्यमंत्री क्यों समझते हुए। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि वही फाइल है? नहीं, ये मिलने वो तो कोई दूसरे शादी की दावत में तो नहीं गए थे वहाँ पर, और भी तो सरकार वहाँ है उनकी और राज्य नहीं, में, लेकिन वो एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। पीएमओ से मॉनिटर चीजें हो रही हैं। अब कुछ भी कह दीजिए आप, जब आप नहीं आप ऐसे जब आप बॉडी लैंग्वेज से सुनिए, ऐसा नहीं होता साहब, जब लंदन में सुनिए, जाटो जी सुन लीजिए जरा, थोड़ा सा वहां भी सुनने का, पत्रकारों की आवाज को मत दबा दीजिए, सुनिए जरा उसका व्यू। पत्रकार साहब कुछ भी कहें ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं चुप रहता हूं। नहीं, बोलिए, नहीं आप बोले, जब आप बोल रहे थे तब तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनना नहीं चाहते हैं आपने जो बात कही है ना शुरुआत, ठीक है, फिर मैं चुप रहता हूँ। आप बोलिए मेरे को नहीं, आपकी जो शुरुआत है बात आपके समर्थन में कहो तो ठीक है। आप जो बात शुरू कर रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। आपने कहा है कि उस केस से संबंधित फाइल है, मेरे को उस पर आपत्ति है और नहीं उस पर आपत्ति बिल्कुल है मेरे को। जब आप यहाँ नहीं बोलने दे रहे चार आदमी, तो वहाँ फ्लोर मैनेजमेंट क्या है? मैं चुप रहता हूँ, बोलते जाइए। बोलेंगे क्या? अरे पीएम कहते हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ठीक है, मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ आपने सुनिए, बात सुन लीजिए सवाल मैंने पूछ लिया। सवाल जो आप पूछना चाह रहे थे जाटव जी, मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ, जो जिस चीज को लेकर आप एतराज कर रहे थे वो मैंने कर दिया। कहना चाहते हैं उसकी शुरुआत गलत। जी जी जी, सवाल तो मैंने कर दिया, मैं सम्मान दे रहा हूँ, मगर जहाँ से शुरुआत की वहाँ आपत्ति है मेरे को। चलिए बोलिए पुष्परंजन, अब आप पूरी कीजिए। अब आप आपत्ति करेंगे तो आप भी बोलिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। जवाब देंगे जी, आप जवाब देंगे जी, बोलिए। मैं जो कहना चाहता था उस पर तो आप आए नहीं। मैंने ये कहा कि ऐसी क्या वजह है कि बार बार पीएम को टारगेट किया जा रहा है। आज भी जब एक समारोह उनका हो रहा था शरद पवार का, उसमें तलखी इतनी ज्यादा थी कि एक कोने पर पीएम खड़े हैं, दूसरे एंड पर सोनिया गांधी खड़ी हैं, और बॉडी लैंग्वेज वो तलखी का बता रहा है कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है ये। वो फ्लोर मैनेजमेंट जो पार्लियामेंट का है, वो वहां का फ्लोर भी एक संसद से बाहर का फ्लोर भी दिख रहा था। तो इस तरह से देश तो चलना नहीं है। मामला अगर कोर्ट में है तो ठीक है, कोर्ट के तरीके से उसको निपटाया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर उस चीज को छेड़ रहे हैं, सरकार को डीएस्टेबलाइज करने के लिए एक तरीका अपनाया है। ये तो साहब आप प्लीज नहीं, फिर वही बात है, फिर यही दिक्कत है आपके साथ।
2012 में मुकदमा डाला ये था। पूरे देश को मालूम है, ये पूरे देश को मालूम है जी। नहीं 2012 में तो डाला। फिर उस पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? किसी ने मना थोड़ा किया। तो कौन कह रहा है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि सोनिया की सुब्रमण्यम स्टेटमेंट बड़ी स्वामी जो क्लियर है, थी वो कि मेरी सुब्रमण्यम साथ- स्वामी का क्या रोल है उस इसमें? समय- आज के समय किसी का में रोल नहीं अगर है। कोर्ट ने उसको बुला लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्या रोल है इसमें? आप लोगों के रिलेशन वो नहीं है। फ्लोर मैनेजमेंट में होता क्या है? फ्लोर मैनेजमेंट में रिलेशन है क्या? मतलब न्यायपालिका के निर्णय को बदलेंगे क्या या न्यायपालिका को निर्देश देंगे? अपनी बात रखिए, दूसरी फ्लोर बात नहीं मैनेजमेंट सुनिए। का मतलब फ्लोर न्यायपालिका को मैनेजमेंट- हस्तक्षेप अरे करना उसमें नहीं तो है किसी ने उपाध्याय कहा- जी। उसमें किसने कह दिया? ये उसमें उपाध्याय सोनिया जी ने ये कहा। उपाध्याय जी ये अरे हम इस बात न्यायपालिका पर नहीं- को अरे न्यायपालिका की को बात कौन कर डिस्टर्ब रहा है? करना ये तो आप- कांग्रेस ये तो- का अरे ये तो आप- कांग्रेस के टाइम में होता कांग्रेस था, ने कब भाजपा कहा के कि टाइम में न्यायपालिका- नहीं है। अरे भाई कांग्रेस ने कब कहा कि न्यायपालिका से वो बंद करा दीजिए? नहीं तो क्या उन्होंने कहा कि मेरी शासन भुगता है, मैं ही भुगतूंगी। अरे इस ओर से भाई, क्या अब एक बात मैं एक बताओ, relation की बात न्यायपालिका कर रहा ने हूं। उनको समन करके फैजी बुला साहब, लिया। क्या जी, करता जब तो आप उसमें- यहाँ नहीं जी, बोल और रहे ये थे, तारीख आप पहले से वहाँ नहीं कहती। बोल रहे थे, फैजी आप साहब, क्या- जाटव उपाध्याय जी, जी, जी जाटव जी, पहले जाटव जी, से- जाटव जी, जाटव जी, जरा सुन लीजिए, जाटव जी, फिर बात कोई अपनी नहीं कह पाएगा। इस तरह से हंगामा होगा तो बात कोई नहीं कह पाएगा अपनी बात कोई नहीं कह पाएगा। जाटव जी कोई बात नहीं कह पाएगा। करके नहीं पहुंचे ताकि जो है जी, जी। ये गुमराह किया जा सके। नहीं, आपको ऐसा लगता है? चलिए, आपकी चलिए। सोच उस तरह से है। एक बात जाटव जी बताइए, आएंगे क्या आपके पास, सुब्रमण्यम आपके पास स्वामी आएंगे, ने आएंगे आपके तारीख पास। तय की थी जाटव जी आपके सेशन पास के आएंगे, दौरान। आएंगे आपके पास। आप भी अपनी बात रखिएगा, मुझे बात क्या- पूरी कर लेने दीजिए, तभी तो अपनी बात सब रख पाएंगे, तभी तो निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। जी चलिए जी, राजेश झा आएंगे आपके पास। जी कांग्रेस के जमाने में बहुत कुछ मुझे हुआ है। एक निवेदन उधर जाटव पीछे से ना जरूर जाए। है, जाटव से जरूर निवेदन है। मुझे क्या लगता है कि भाजपा या जहां भी प्रवक्ता संघ से जुड़े हुए लोग हैं या भाजपा से जुड़े हैं, बुलडोज करो, प्रोग्राम में कहीं बैठो तो इतना शोर करो। देखिए आपसे भी ज्यादा मैं चीख सकता था, लेकिन आदमी इस नहीं, चीख अपनी बात चिल्लाहट में क्या होता है, फैक्ट फिर आप किस पे नुकसान कर रहे हैं, अपने दर्शकों पर नुकसान कर रहे हैं। वो आपकी बात, मेरी बात या बाकी पैनल की बातों को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। पॉइंट्स दाएं बाएं, मैं कोई आपकी आलोचना या कांग्रेस की आलोचना, किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूं। फैक्ट की बात हो रही है, फैक्ट पे हम लोग आना चाहते हैं, इसलिए एक निवेदन है। अगर आप कहेंगे मैं पूरे प्रोग्राम तक चुप रहूंगा, फिर आप बोलिए, बोले बोलिए, बोलिए, वो अब है ना? चुप है, अब वो चुप है, बोलिए। मैं अब ये बात- कह रहा था मौजू पे आइए। कि जो तलखी है उस तलखी को खत्म करने के लिए क्यों नहीं बीच में वैसे लोगों को ढूंढा जा रहा है, वैसे लोगों से मिल के वो रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? चाहे शरद यादव आए, आज नीतीश जी को देख के लगा था कि एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ये भी एक बाहर से ट्रैक टू पॉलिटिक्स का एक हिस्सा यही है, ट्रैक मैनेजमेंट टू भी है। डिप्लोमेसी ने ट्रैक टू पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है जी। कि आज नीतीश जी गए थे मिलने के लिए, जी। और मुझे लगता है कोशिश हो समाजवादी रही पार्टी है। तो खुल करके सामने आ गई है। मुझे लग रहा है ये कोशिश हो रही है, ये कोशिश शरद पवार के माध्यम से भी हो रही है। कई ऐसे लोग लगे हैं कि ये किसी तरह से जीएसटी पास हो जाए, वो तलखी दूर। लेकिन इसमें भाजपा को भी बहुत संयम रखने की जरूरत है। उनके कम से कम मंत्री, प्रवक्ता बहुत सावधानी से, कम जीएसटी तक सावधानी से बोलें, ये ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाटव जी अब अपनी बात रखेंगे, एक सवाल करता जाऊं। आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनका कहना है कि उन्हें सामना करना होगा, करना चाहिए नहीं, करना होगा, ये जुमला। और महारानी एक शब्द यूज किया उन्होंने, महारानी कानून से ऊपर नहीं, मतलब क्या, जरा समझाइए। देखिए जैसे क्या नाम, अरुण जेटली जी ने कहा कि कानून का सामना करना होगा, डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि कानून जो है, न्यायपालिका जो है, उसका सम्मान करना सबको एक लाजमी है। आप उससे बच करके नहीं जा सकते, चाहे आप सदन में कितना शोर मचवाएं और चाहे कितना उत्पात मचे, कानून से आप ऊपर नहीं है। 13 दफा इंदिरा जी ने, महारानी 13 दफा इंदिरा जी ने क्या नाम है, कोर्ट को फेस किया है। तो ये सब चीजें जो हैं इस देश के अंदर प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए करनी पड़ी, उसका सम्मान करना पड़ेगा। और जो दूसरा शब्द है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं कि किस संदर्भ में मैंने बता दिया हाँ, मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा है कि महारानी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी महारानी नहीं होगी कानून से ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ तो महारानी कोई है नहीं। नहीं, राजस्थान में महारानी कौन क्यों नहीं है कहा मध्य महारानी, प्रदेश में कोई क्यों नहीं है हो रही महारानी? वो कोई वहाँ महारानी मुझे कौन है? नहीं मालूम महारानी किस महारानी संदर्भ का तो में। दौर नहीं ये है। कोई- ये और इस इसको बारे में लेकर के बताता मैं बता नहीं, दूं, इसमें उधर राजेश झा, मैं एक चीज और बताता चलूं कि अरुण जेटली ने इसी बात को लेकर एतराज भी जताया है और कहा है, और जैसा कि वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह ने जब कल ये बात कही थी गोरी चमड़ी वाली, खैर उस पर हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन देने, बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अगर कोई फोन करता है तो उनका एक कर्मचारी उठाता है, कहता है कि महाराज सो रहे हैं।
महाराज सो रहे, मतलब जमींदारी प्रथा अभी भी उनके यहाँ प्रचलित है, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये वीरेंद्र सिंह कहते हैं। तो जब जमींदारी प्रथा नहीं तो महारानी कहां से आ गई? मुझे ही मालूम नहीं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, और क्या महाराज और क्या महारानी, ये तो इससे मैं इसके ऊपर कोई इससे कड़वाहट तो बढ़ती है ना। मुझे करवाहट बढ़ी ना, यही फ्लोर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यही फ्लोर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। जी जी आरबी उपाध्याय जी आएंगे। हाँ जी जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी कानून का आपको कानून फेस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत कभी किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं फेस करेंगे। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि भाई लॉ सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। आप वो कर नहीं रहे हैं ना। राजस्थान के केस में आप देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के केस में देख लीजिए, वहां जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। खिलाफ नहीं मैं कह रहा हूं, इवन कानून का जो ये होना चाहिए था, जो जिसको बोलते हैं कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, देखिए मेरे वो भी नहीं हो रहा है। जाटव नहीं हो रहा है। जी जाटव जी मेरे सामने है, सोनिया गांधी पर बोले अरुण जेटली कानून से ऊपर नहीं है महारानी, ये कहीं। चलिए इस पे बात कर दिया हमने, बता दिया। जी आरबी गुप्ता जी आरबी उपाध्याय, ये तमाम चीजें अपनी जगह। जनता का जो नुकसान हो रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई जो है यूं ही बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए दोनों तरफ से जिम्मेदार, ऐसा नहीं है कि आप भी सोचें कि विपक्ष को ही जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। जैसा नहीं, पहले भी सत्ता पक्ष को जिम्मेदार माना जाता है ना जनरली, विपक्ष है कि नहीं है? नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष भी उतना है कि आपके कोई रिलेशन ही नहीं है, आप फ्लोर मैनेजमेंट जैसा नहीं, आप पलट देना इस बात को, आप पलट क्यों नहीं रहे कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है तो विपक्ष भी जिम्मेदार है? बिल्कुल विपक्ष, देखिए दोनों, लेकिन देखिए दोनों कह रहे विपक्ष जिम्मेदार है। ऐसा मैं उसी बात पे आ रहा था, दोनों देखिए मेरी बात सुनिए, यही तो बोलने का है। दूध के धुले, देखिए जब यही बात, जाटव जी मेरी बात सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मेरे ख्याल से किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ बोलिए, एक सेकंड, आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे आप ये बताएं, आपने विपक्ष शब्द इस्तेमाल करा, क्या विपक्ष वॉकआउट करके गया था, ये केवल कांग्रेस वॉकआउट करके गई? देखिए आप ये भी तो बताएं। देखिए मैं इसलिए मैंने मुख्य विपक्षी पार्टी बोला था। दोनों देखिए, आप भी कभी विपक्ष में थे, ये भी सत्ता पक्ष में थे। आज कोई सत्ता पक्ष में, हम आज की बात कर रहे हैं। पैरामीटर एक ही रखिए, ऐसा नहीं आपके रिलेशन नहीं है। आपके जैसे आपने बताया भदोही के एमपी बोल गए, बहुत सारे एमपी इस तरह के भी बयान देते रहते हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, या मान लो वहां कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक जैसे आपने कह दिया महारानी का अर्थ मुझे नहीं पता है, दूसरा कहता वो क्या बोल गया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, बयान नहीं आ रहा है। महारानी देखिए वो शब्द, इस तरह का जो व्यवहार नहीं हुआ करता है। अगर आप जिम्मेदारी से सारे काम करेंगे और एक व्यवहार जो एक होती है, व्यवहार कुशलता होती है, व्यवहार कुशलता के साथ और विनम्रता के साथ सारे काम करेंगे, सारे काम होंगे। और वो दिखता भी है, आप वो विनम्र नहीं रह रहे हैं, आप बिल्कुल एक घमंड टाइप बात करते हैं। जी संजीव निगम बोले आप। जी आप काफी देर से चुप हैं। जी पुष्प रंजन जी जो बात कह रहे थे, काफी अच्छी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि पीएमओ में वीरभद्र सिंह जी है, जो अभी मुलाकात हुई है, आज फाइल लेके गए थे, तो क्या लेके, उसका क्या मकसद है? देखिए बहुत सी बॉडी लैंग्वेज और बहुत से देखने से पता चलता है। तो जहां बात हो रही थी कि कानून का सम्मान करना चाहिए, करते हैं, आप आज का ताजा उदाहरण बताता हूं, सलमान खान जो है कितना सम्मान करते रहे और उसकी सम्मान का नतीजा आज देखिए। अरे मैं ये नहीं, अरे आप सुन नहीं रहे, आज उन्होंने सम्मान किया न्यायपालिका का और सम्मान का जो है आज रिजल्ट उनके सामने है। तो हालांकि कुछ लोग जो है देश स्तर में कह रहे हैं कि साहब ये उनका वो उनकी बात गलत हो सकती है कि उनकी दोस्ती का कुछ इनको रिजल्ट मिल रहा है और क्या क्या तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा सारा दिन चर्चा होती रही है दोपहर से, लेकिन उन्होंने सम्मान किया और उसका सामने लोगों का काम है कहना। तो फिर वही बात, लोगों का काम है, लोग सुनेंगे, देखेंगे जो हो रहा है चारों तरफ, वही तो बात कहेंगे। उधर की बात सम्मान किया तो समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जो आज फाइल लेकर के जा रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज से क्या पता चलता है, क्या इशारे हैं, क्या वो है, आप किस तरीके से, ये लोग तलखी रखना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, दूर करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ उनका ढोंग है। अच्छा बिल्कुल है वो कि हम जो है मिल रहे हैं और एक हेल्दी वातावरण बना रहे हैं, कुछ नहीं। किसी भी प्रकार से ये मान लीजिए ये बिल पास करा लेगा, इसके बाद से फिर उनका रवैया वही रहेगा जो नहीं। तो जीएसटी बिल में तो आप सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, जीएसटी बिल के साथ है ना। मान लीजिए उस पर्टिकुलर बिल की बात छोड़िए, उसके अलावा ये पास हो जाएगा। फर्दर सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके सबसे बड़ा मुद्दा है और देश हित से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दे पर मैंने कहा देश हित से जुड़ा हुआ है, सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस लेकर के आई थी। ताजा बताया वेंकैया जी ने सपोर्ट किया बहुत सी बातों का। कल गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की थी अरविंद जी ने, उन्होंने भी जो सुझाव दिए उनके सुझावों का सम्मान किया अरविंद जी ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के जितने मेंबर भी है, अगर अच्छे प्रस्तावों के लिए, अच्छे सुझावों के लिए तो हमेशा सहयोग करेंगे, ना सहयोग ना करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन इनका जो रवैया है, जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक काम निकल जाएगा,
फिर काम निकलने के बाद फिर वही तल्खी रवैया, उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये समझ लेना चाहिए दूसरी पार्टियों को, जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टी, किस तरीके से इन्हें सहयोग करना है और क्या नहीं करना है। आप भी तो अपने बारे में सोचेंगे ना, 4 सांसद हैं आपको बता दिया ना, हम सहयोग करेंगे, अच्छी बात, सहयोग करने को तैयार। जी राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे जल्दी से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बात जिस तरह से निगम साहब ने कही ना कि एक राजनीतिक माहौल का होता है, आपको ये चीज में अंतर करना पड़ेगा कि कानूनी रूप से जो दिख रहा है और जो एक राजनीतिक माहौल है वो अलग है। ना सिर्फ दूसरी पार्टियां, जो बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां, इवन शिवसेना को देख लीजिए, लेकिन और नहीं समाज के भी बताया, नहीं, एक मिनट मुझे पूरा कर लीजिए। समाज के विभिन्न हिस्से आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये नहीं चले नहीं गए हैं। जो माहौल है वो ऐसा बन गया है। इंस्टीट्यूशंस का देख लीजिए, आगे निकल नहीं, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, IITs को देख लीजिए। मतलब यूं लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से उनको कंट्रोल में लेना चाहती है। ये संसद में जो आपको दिख रहा है, कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से, वो सही है? नहीं, देखिए, हिटलर कहा गया, जो जिस तरह से शासन का रवैया है वो, उसको अगर आप देखें तो जिस तरह से एक निरंकुश रूप से शासन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कहा गया था उस बैकग्राउंड में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर भी चाहे जिस बैकग्राउंड में जाएं, प्रधानमंत्री हैं, वो एक ऐसा पद है जो पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में अगर आप हिटलर शब्द का प्रयोग, इस पर भी सुमित्रा महाजन ने सख्त एतराज किया है, कांग्रेस को भी चिताया है कि आपकी भी हरकतें ऐसी रही हैं जो बर्दाश्त अब नहीं की जाएंगी। सुमित्रा महाजन ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरेंद्र सिंह को कहा है, कांग्रेस को भी कहा है। विरोध का एक अपना लैंग्वेज होता है, उसको देखिए, आप विरोध के लैंग्वेज को आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से इंटरप्रेट करें, वो नहीं किया जाना चाहिए। आप जिस तरह से मान लीजिए एक मेंटल एंग्विश होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो मुझे लगता है इस आलोक में आप देखें तो चल जल्दी से जवाब जाटव जी, जल्दी से, फिर आरबी उपाध्याय, पुष्परंजन भी है। देखिए, अभी जिस तरीके से झा जी ने कहा, जो कांग्रेस के बारे में जिस तरीके से इन्होंने बात कही और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो बात कही, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अराजकता का माहौल उस वक्त में डिस्टर्ब था। आपको मालूम है, आप ही के तमाम मंत्री जो है जेल गए उन भ्रष्टाचार के मुद्दों में, जिनको पूरी खुली छूट दी हुई थी, किसने? आप ही के प्रधानमंत्री ने। अगर उन्होंने भी सख्त, नहीं, अगर उन्होंने भी सख्त रखा जमाने में जेल गए मंत्री, देखिए, ये भी तो ऐसे भी तो लिया जा सकता है, उस जमाने में जेल गए मंत्री, भ्रष्टाचार किया तो जेल गए मंत्री, जी जेल गए, ये बड़ी बात थी। आपके प्रधानमंत्री सख्त रहे होते, अगर आपके प्रधानमंत्री के बावजूद आपके प्रधानमंत्री अगर सख्त होते ना, तो ये घोटाले नहीं हो पाते। बोले दिए कॉमनवेल्थ गेम के जो घोटाले हुए, वो घोटाले नहीं हो पाते अगर आपके प्रधानमंत्री सख्त होते। इसको अगर सिस्टम को चलाना होता है तो सख्त रखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता जैसे आप लोगों ने चलाया। अगर आपको सिस्टम को सही रखना है, सरकार कैसे चलानी है, उसके लिए सख्त रखना पड़ेगा। और जाहिर व्यापम कैसे हो गया, पूछ रहे हैं संजीव निगम, व्यापम कैसे हो गया? क्या हुआ बताएं? व्यापार में क्या हुआ अभी तक बताए ना मुझे। मुखिया व्यापम में कौन सी जांच नहीं हो रही? व्यापम में जांच तो ये उपाध्याय साहब सही बात कह रहे हैं सर, जांच कहीं नहीं होने दे रहे। आप अपने आप को ये सोचें कि भी मेरे कुछ भी यहाँ कपड़े, आप भी कहीं ना कहीं जो भी अपराध करेगा सिस्टम के पार्ट हैं, सजा होनी चाहिए। लेकिन और व्यापम में अभी मुझे बताया तो वो जांच जो हो रही है, वहां तो जेल भेज रहे थे, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम की बात सजा हुई, वहां जेल भेज रहे थे, वहां कोयला घोटाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सीधा 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, आप रिजाइन भी नहीं ले रहे। देखो, आप तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट हुई है उपाध्याय जी। ये नहीं है नेशनल टीवी पर चाहे जो मर्जी बोल दे, ऐसा नहीं होता है। आप ये बताएं कौन से कोर्ट ने जो है ना मुख्यमंत्री को समन किया है? ऐसा नहीं है कि एकदम जो मन में आया वो बोल दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप ये बताएं कौन से मुख्यमंत्री के ऊपर किसके ऊपर चार्जशीट हुई है? ललित मोदी ने तो सबके सामने कहा है, ऐसा नहीं, सारा तथ्य चाहे जो मर्जी आए, वो बोलते ऐसा नहीं हो रहा करता है। आप मानते घोटाला नहीं हुआ वहां पर?
आप मान दो कोई जांच नहीं होगी, हुआ। अगर नहीं, घोटाला जांच- हुआ है, वो जांच हो रही कब है। हो, कितने और दिन जो- में होगी? अरे तो कांग्रेस ने कम से कम जांच करा के लोग जेल तो भेजे, वहाँ जांच तो हुई। 1984 आप जांच कब शुरू कराएंगे? 1984 के चलिए हम लोग FIR मुद्दे से भटक गए, बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए 1984 जी, दूसरी के तरफ चले गए हम FIR लोग। मैं बता रहा हूं, चलिए हो गया, बहुत हुआ, ये संसद दूसरी नहीं तरफ चले गए चले। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, दूसरी तरफ चले गए। चलिए चलिए पुष्परंजन जी, चल चलिए पुष्परंजन अब क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? पुष्परंजन जी बिल्कुल बिल्कुल, अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हाँ जाटव जी हम रास्ता निकालना चाह रहे हैं, रास्ता निकालना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट में बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं, कोशिश कर आप रहे हैं। लोगों ने किस तरीके से संसद का हंगामा ये यहाँ भी करवा रहे हैं। किस तरीके से न्यायपालिका को नहीं मैसेज जाएगा ना, मैसेज जाएगा ना। दुर्व्यवहार किया है न्यायपालिका का, वो देखो आप। जिस तरह से संसद में हंगामा करवा रहे हैं या टीवी चैनल में भी करवा रहे हैं। अरे हो गया, थोड़ा सा मौका भी होना चाहिए ना, अपनी अपनी बात रखेंगे तभी तो दर्शकों तक बात जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा पक्ष क्या है। जब हम हल्ला चिल्ला करेंगे तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। जी आप भी जी पुष्परंजन आपकी बहुत बढ़िया approach है साहब। बिल्कुल आपके रुक जाइए। approach के लिए एक मिनट टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पुष्परंजन, approach के लिए, एक मिनट वो तो आरबी आपने देखा हमने कि क्या आरबी हालत की है। पुष्परंजन क्या अब रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है आपको बकिया जो बाकी बचे दिन हैं सत्र के? देखिए शायद कहीं प्रधानमंत्री मान जाएं, क्योंकि आज भी जब प्रधानमंत्री एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में गए थे, वहां भी जो उन्होंने कहा, सरकार ने विपक्ष पे ही एक तरह से दोषारोपण किया कि इनकी वजह से जो बोनस वगैरह का जो होता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बोनस का बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, मन तंत्र मनी तंत्र सब बोला है हाँ वो उन्होंने, सब जी। कुछ बोला है उन्होंने। जी लेकिन प्रधानमंत्री देखिए होता क्या है, प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो पूरी इंक्वायरी होती है, कहाँ जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, वो तमाम इंक्वायरी होती है। जब मैं खुद पत्रकार जब था और पीएमओ देखता था हिंदुस्तान में, तो उस समय भी सारे पत्रकार जो पीएमओ देखते हैं उनकी इंक्वायरी होती थी बाकायदा, ये कहाँ से किस बैकग्राउंड से हैं और क्यों इनके खिलाफ कोई ऐसा केस वोस तो नहीं है। इसी तरह से आज भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो रवायत है कि पता कीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, किसके मंच पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जिस हाउस के मंच पर, जिस मीडिया हाउस के मंच पर आप भाषण दे रहे हैं, बोनस की बात कर रहे हैं, उस हाउस में बोनस को लेकर मजीठी आयोग वो हाउस पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। वहां पर पत्रकारों ने लंबी हड़ताल कर रखी है, बहुत सारे लोग निकाले भी गए सैलरी और बोनस और भत्ते के सवाल पर। आप उस मंच पे जा रहे हैं और विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष हमारा ये एजेंडा को पूरा नहीं होने देना चाहते। एक हिस्सा है उस मंच पे जाके ये बात कहने का। प्रधानमंत्री को ये पता करना चाहिए कि हम जहां जिस मीडिया हाउस के मंच पे जाके ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या वो लोग उन शर्तों को, उन लेबर लॉज को, उन वेतन भत्ते को वो लोग पूरा करते हैं, दिया उन्होंने या नहीं दिया। एक वो जगह गलत थी। दूसरा, ये आखिरी वक्त में जब एकदम पिक आवर में आपका पार्लियामेंट का चल रहा है, उस समय आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे और भी रास्ता 30 सेकंड में कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है उसका तो रास्ता बताएं। यही कि 30 सेकंड प्रधानमंत्री में, थोड़ी वक्त देर नहीं के लिए नरम पड़े, थोड़ा चुप हों और अपने बीच के जो लोग हैं उनको भी लाएं। और क्योंकि अरुण जेटली जब कह चुके हैं 15% वाली बात, तो वाकई ये देश हित की बात है। देश में पूरा जी, बिल्कुल देश हित की इंडस्ट्री बात है। कम से कम और GST की तमाम बात लोग करें तो अगर देश हित की 15% बात वाली है। बात पे जी, सरकार जी, तैयार है, जी। तो एकदम मूड है चलिए, अभी विपक्ष का ये मूड है। आरबी उपाध्याय, आरबी उपाध्याय 40 सेकंड में, वक्त बिल्कुल कम है, क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रास्ता पॉजिटिव है, कांग्रेस भी उसमें पॉजिटिव है। कांग्रेस उसको लेके आई थी और कांग्रेस चाहती है जीएसटी पास हो जाए, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आप कर रहे हैं उस व्यवहार के साथ नहीं है। नरमी दोनों तरफ आपको से भी होनी कहीं ना कहीं चाहिए। नरमी दोनों तरफ रखनी पड़ेगी और आपको जो दोनों तरफ सांसद हैं एक रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। देखिए मतभेद हो सकते हैं, मतभेद और मनभेद दोनों फर्क है। आप जो मतभेद हो कर सकते हैं, मनभेद तो वो नहीं होना चाहिए ना वो। लेकिन आप जिस तरह की भाषा और जिस तरह का वो और सब उसके बाद मतलब ये है कि बीच का रास्ता बीच का निकालना रास्ता ही कहीं ना जरूरी कहीं है, एक रिलेशन ताकि बना के वो रखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी आ रहे हैं आपके पास आएंगे आपके पास आएंगे 30 सेकंड के लिए आपके पास भी आएंगे। संजीव निगम, आप क्या सुझाव देंगे? आपकी पार्टी भी है संसद में। सुझाव क्या, अभी पुष्परंजन जी बोल रहे थे, मैं बड़ी अच्छी बात बोल रहे, वो हमेशा जो है बड़े लॉजिकल बातें रखते हैं। अभी भी कहा जो प्रधानमंत्री आज जिस मीडिया हाउस में बोल रहे थे, तो रास्ता अरे बताइए। सुनिए, तो जो वो उनकी बोल दिया उनकी उन्होंने, रास्ता सोच है, बताइए। तो वो सोच ये भी तो तय करें कि आप जहां जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो कम से कम वो भी थोड़ा तय कर लें, देख ले कि आपकी सोच उससे कुछ मैच कर रही है कि नहीं, रास्ता बताइए ना, 180 वक्त नहीं डिग्री है, रास्ता बताइए ना, वो तो हो गई बात। नहीं, तो ये सरकार को उनको सोचना चाहिए, एतराज प्रधानमंत्री करते हैं तो रास्ता भी बताइए। नहीं, तो हमारा रास्ता तो यही है
कहिए कि हम तो अच्छी बातों को समर्थन करेंगे, अगर ये जो चलिए चाहेंगे ठीक है, उसका समर्थन करेंगे जी। राजेश झा, क्या बेहतर होता कि सोनिया गांधी राहुल गांधी न्यायालय में चली जाती, मामला यहीं पे खत्म होता और जीएसटी बिल समय तमाम मुद्दों को लेकर के अब कार्यवाही चलती और जो बिल्स पड़े हुए हैं पेंडिंग में, खास करके जीएसटी की बार बार भी बात होती है और उसका डेडलॉक भी सामने ही है अप्रैल 2016, वो सामने आ जाता, पेश हो जाता, पास हो जाता, मामला खत्म जल्दी से। नहीं, सरकार को राजनीतिक विद्वेषपूर्ण जो पॉलिटिकल वेंडेटा का अप्रोच लेकर के ये चल रहे हैं उसको पहले तो त्यागना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बिहार जैसे इलेक्शंस में परिणाम जो आते हैं उसके बाद आपको बातचीत का रास्ता दिखता है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल लीडर्स को विक्टिमाइज करके, उनको शिकार करके सरकार आपको बुलाती है बात करने के लिए। जी बिल्कुल, आप वक्त नहीं। जाटव जी 30 सेकंड में, जाटव जी आप फ्लोर मैनेजमेंट को स्ट्रांग करेंगे, विपक्षी पार्टियों को खास करके कांग्रेस को समर्थन में लाने की कोशिश करेंगे। आपके जमाने में भी विरोध होता था जब आप विपक्ष में थे। जल्दी से 30 से 40 सेकंड, वक्त नहीं। कोई भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं है, सबको सम्मान करना होगा। और रही बात फ्लोर मैनेजमेंट की जी, वो उस वक्त जो फ्लोर देख रहे हैं हमारी सरकार देख रही है, उसको मैनेज करेगी और सबको सम्मान करना होगा, सदन का भी और न्यायपालिका। चलिए, सबको सम्मान करना होगा और फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो संसद में हंगामा चल रहा है, शायद वो हंगामा अभी रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी नजीर एक यहां पर दिखाई दी आप तमाम लोगों को। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।